5-6 घंटे के अंदर काफी एक तूफान आया हुआ है। इंटरव्यू जो है ये लीक किस तरह हुआ, ये पोर्शन जो है ये लीक किस तरह हुआ, हैक करके ये फुटेज निकाली गई है। ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला पोर्शन रोक दें, ये मत डालिएगा। मैंने दोबारा फिर परमिशन ली मरियम नवाज से कि मैंने कोई सीक्रेट रिकॉर्डिंग की और लीक कर दी। पस पर्दा इसकी क्या कहानी है और ये मामला है क्या, हुआ क्या, मैं सारी डिटेल के साथ ना सारी डिटेल अभी आपके सामने रखता हूँ। शहबाज गिल साहब, ये आपको पता भी नहीं था, जो गुलगोपाड़ा आपने किया था उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैंने आज तक वो वीडियो कभी लीक नहीं। मुझे गैर सरकारी इदारे से एक फोन आया और मुझे कहा गया कि जी एक सवाल जो है वो इसमें से निकाल, किसी का बाप भी इंटरव्यू नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पिछले तकरीबन 5-6 घंटे के अंदर काफ़ी एक तूफ़ान आया हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर चंद मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ऊपर भी। और मामला है कि जनाब मरियम नवाज़ का एक इंटरव्यू जो मैंने आज से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 महीना पहले किया था, उसके चंद क्लिप्स जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लीक्ड जो क्लिप्स हैं, जो बेसिकली इंटरव्यू का हिस्सा नहीं थे, वो काफ़ी वायरल हो रहे हैं। और उसके ऊपर जो है बहुत से लोगों ने सवाल किए, मुझे बहुत से फ़ोन्स आए कि जी ये क्या चक्कर है, ये किस तरह हुआ है, ये सब कुछ क्या हुआ है, पस पर्दा इसकी क्या कहानी है और ये मामला है क्या, हुआ क्या। मैं सारी डिटेल के साथ ना सारी डिटेल अभी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मेरा साइड ऑफ द स्टोरी भी आपको पता लगे कि एक्चुअली मामला है क्या। आप पहले वो क्लिप देख लीजिए जो कि टेक्निकली स्पीकिंग हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन चलें जिसने भी इसको लीक किया है टेक्निकली स्पीकिंग ये चोरी है, लेकिन चलें ठीक है। वो उसके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है, आपने ज़रा गौर से इस पूरे इंटरेक्शन को गौर से सुनना है आपने, ठीक है, एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनना है ताकि फिर मैं डिटेल से इसके ऊपर अपना वर्जन दे सकूँ। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज़ गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज़ गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या ज़रूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है? नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी। हाँ जी, कब मिली थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ ख़रीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी, एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज़ चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहाँ तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफ़ा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो ड्यूज़ हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकेंड ज़रा इसको काटें, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। सुनो, नहीं ममानियत है, गाड़ियाँ अलाउड नहीं। गाड़ियाँ जो होती हैं वो कारपूल, मरियम साहिबा गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी 3 गाड़ियाँ दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली, डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट सामने आई कि आपने भी एक BMW गाड़ी ली थी। ये तोशा खाना से नहीं थी, तोशा खाना से नहीं थी। मेरे पास कहाँ है मेरी गाड़ी? मैं आपको बताने लगा। UAE की रॉयल, इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूँ सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया हुआ है, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family
and the value of the car declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of rupees 19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. ये आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें ज़रा प्लीज. Such price escalation is abnormal. She declared the same BMW in her wealth statement in the next year 2012-2013 as well. आपने डिक्लेयर किया हुआ इसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर. मेरा ख्याल है कि ये फैमिली की कोई होगी, मुझे इस पे से ऑनेस्ट. उसके बाद मैं इसको चेक करके आपके पास वापस आ सकता हूं. सफदर साहब ने उसके बाद मेरे पास वैसे कभी BMW नहीं थी. आपकी वो कौन सी गाड़ी थी जो नैब के दफ्तर के बाहर हिट हुई थी? वो थी लैंड क्रूजर थी. ये सफदर साहब ने भी डिक्लेयर किया हुआ क्या अपने एसेट्स के अंदर. ये बिजनेस ऑफिस ने किया होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा. अच्छा, मेरे पास इसके फैक्ट्स नहीं है. नहीं, मेरे पास है ही नहीं डिटेल, मुझे पता ही नहीं. ये अच्छा, ये रिटर्न्स के अंदर वैसे लिखा. नहीं, मैं आई विल गेट बैक टू यू विद दैट. मुझे आई हैव नो इन्फॉर्मेशन. ये कब की, कौन से ईयर की है? 2009-2010. मुझे नहीं पता, मैं चेक कर. अच्छा, आपको उसका नहीं पता. तो ये जनाब, ये सारी गुफ्तगू थी. अब ज़रा आपको ना सबसे पहले इंटरव्यू से पहले जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा. इंटरव्यू के बीच में क्या हुआ है और इंटरव्यू के बाद क्या हुआ है. ये 3 पोर्शंस हैं इसके. आपने जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं हमेशा एक बात ये कहता रहता हूँ कि जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वो हमेशा अगले की मर्ज़ी से होते हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी से किसी को इंटरव्यू देते हैं, किसी को नहीं देते. ये उनकी चॉइस है. आप कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते नहीं आप बैठें मुझे इंटरव्यू दें. नहीं, आप ये नहीं कह सकते. आप ज़बरदस्ती किसी के आगे माइक जाके उसके मुंह में ही डाल देते कि जनाब मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मुझे नहीं पता, मुझे जवाब दें. आप ये नहीं कर सकते. ये एथिकली गलत होता है. ठीक है. तो यहाँ पे भी आपको सबसे पहले अगले की मर्जी इंपॉर्टेंट होती है कि वो क्या कह रहा है, वो आपको इजाज़त दे रहा है इंटरव्यू के कि नहीं दे रहा. चलें, अब हो गई इजाज़त वाली स्टेज आ गई, अगले ने आपको इजाज़त दे दी. उसके बाद जाहिर बात है वो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ. अच्छा, आपने नोट किया होगा कि हमने 2 पार्ट्स में इस इंटरव्यू को रिलीज़ किया था और ये रफली तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 1 घंटा और 20 मिनट की तकरीबन रिकॉर्डिंग थी. मेरा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कोई 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग थी. लेकिन 1 घंटा 20 मिनट की रिकॉर्डिंग जो थी ना, वो हमने उसको ऑनर नहीं किया था. वो निस्बतन कम थी और वो निस्बतन कम इस वजह से थी क्योंकि जो हमारे टेलीविज़न चैनल हैं उसके अंदर जो अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है एक इंटरव्यू का या एक प्रोग्राम का, वो अराउंड 35-36 मिनट्स तकरीबन होते हैं. तो रिकॉर्डिंग आप हमेशा ज़्यादा करते हैं, फिर आप उसमें से कोशिश करते हैं कि यार जो बोरिंग पोर्शंस हैं, जो इतने इंटरेस्टिंग नहीं है या वो बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहे हैं, उनको कट डाउन करके आप उसको अपने स्पेसिफिक टाइम के अंदर लेकर आते हैं. जब ये इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया तो उसके अंदर बाकी सब कुछ जो है वो जारी बात है चल रहा था, सारे क्वेश्चन आंसर्स चल रहे थे. और ज़हन में रखिएगा, मैंने ये इंटरव्यू मुख्तलिफ ब्लॉक्स बना के जो है वो कंडक्ट किया था, जिसके अंदर वेरियस टॉपिक्स थे. जिसमें फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है कि जी क्या मरीम नवाज़ को जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र होना चाहिए, हमजा शहबाज के साथ ताल्लुकात, उसके बाद पार्टी आज किधर खड़ी है, जनरल बाजवा के हवाले से बड़ी डिटेल से उसके बाद डिस्कशन होती है, और उसके बाद मतलब हम इकॉनमी के ऊपर भी बात करते हैं. ये जो पर्टिकुलर पोर्शन आता है, ये जो थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, ये जब मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ तो उसके ऊपर सडनली एक जगह पे जाके मरियम नवाज साहिबा, वो पहले कहती थी मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इसके बारे में इल्म नहीं है. और उसके बाद वो बीच में कहती हैं कि 1 मिनट जी रोक दें इसको, ये वाला पोर्शन मत डालिएगा. ये ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला पोर्शन रोक दें, ये मत डालिएगा. अब मसला ये था कि जब ये सब कुछ हो चुका था, जब ये उन्होंने कह दिया और उन्होंने ये कह दिया कि जी कैमरास बंद कर दें, ये रिकॉर्ड मत करें, तो जाहिर बात है हमारे उस वक्त, अभी आपको मैं बता देता हूँ, हमारे उस वक्त तकरीबन कोई 6 कैमरास लगे हुए थे. उस पूरे रिकॉर्डिंग जो हो रही थी 6 कैमरास लगे हुए थे. और तकरीबन जो हमारा स्टाफ गया हुआ था वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 से 12 लोगों का स्टाफ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. 10 से 12 लोग, जिसमें कैमरामैन थे, जिसमें हमारे एनालिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, टेक्नीशियंस थे. हमारी बहुत बड़ी टीम गई हुई थी वहाँ पे. 10 से 12 लोग थे. उसमें से मेरे ख्याल में चंद कैमरे बंद किए गए जब उन्होंने कहा, और चंद नहीं किए गए. ऐसा ही हुआ मेरे ख्याल में. और जाहिर बात है ये तो आपने खुद भी देखा है. जब वो सारे, उसके बाद वो पोर्शन जो है दोबारा
اچھا اس میں ایک پورشن انہوں نے نکال دیا ہوا ہے جس میں میں ایکچولی فارملی دوبارہ کہتا ہوں, چلے میں بلکہ وہ آپ کو